नमस्कार, मैं हूं नेहा राजभर और आप देख रहे हैं यूएनएन इंडिया। साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, अदालत ने वॉर अगेंस्ट स्टेट और राजद्रोह के तहत 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने यूएपीए के तहत 78 में से 49 लोगों को दोषी करार दिया था। 26 जुलाई 2008 ये वही दिन था जब पूरे अहमदाबाद की रूह कांप गई थी, क्योंकि इस दिन अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 जगह पे अलग अलग बम ब्लास्ट किए गए थे। तब सिर्फ अहमदाबाद की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की रूह कांप गई थी और इस बम ब्लास्ट में 56 से भी अधिक लोगों की जानें गई थी और 200 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अब सवाल ये उठता था कि आखिर इस बम ब्लास्ट को कराने के पीछे किसका हाथ था। तो आपको बता दें, पुलिस ने ये दावा किया था कि इस बम ब्लास्ट को कराने के पीछे एक आतंकी संगठन का हाथ था और यह आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लोगों का था। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगे यानी गोधरा कांड का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए थे। विस्फोट से कुछ मिनट पहले ही टेलीविजन चैनलों और मीडिया को एक ईमेल मिला था जिसमें लिखा था, जो चाहे कर लो, रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन कोई भी इस बम ब्लास्ट को रोक नहीं पाया था। अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों के बाद पुलिस ने 19 दिनों में 30 आतंकियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। इसके बाद बाकी आतंकी देश के अलग अलग शहरों से पकड़े जाते रहे थे। अहमदाबाद में हुए धमाकों से पहले इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में भी धमाकों को अंजाम दिया था। देश के कई राज्यों की पुलिस इन्हें पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन ये एक के बाद एक ब्लास्ट करते चले गए थे। अहमदाबाद धमाके के दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को सूरत में भी सीरियल ब्लास्ट की कोशिश की गई थी, लेकिन टाइमर में गड़बड़ी होने की वजह से ये बम फट नहीं पाए थे। बता दें, अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत की ओर से सभी 35 एफआईआर को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत की गई थी। इस मामले में 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और 6000 से भी ज्यादा सबूत पेश किए गए थे। इस मामले में कुल 78 आरोपी थे, जिसमें से एक सरकारी गवाह बन गया। बाद में 77 आरोपियों पर केस चला। इनमें से 8 फरवरी 2002 को 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया और 28 आरोपी को बरी कर दिया गया और आखिर में अब 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था जब इतने लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये पहली बार है जब 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले जिस केस में सबसे अधिक लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी वो राजीव गांधी हत्याकांड में था। 26 लोगों को राजीव गांधी हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी। राजीव गांधी की जो हत्या है वो 21 मई 1991 में एक बम ब्लास्ट के दौरान कर दी गई थी और इस बम ब्लास्ट में सिर्फ राजीव गांधी ही नहीं बल्कि लगभग 18 लोगों की और मौतें हुई थी। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन इंडिया।